इस वीडियो में बेटा हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 8 और उससे आगे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 7 हमने पिछली वीडियोस में हल कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। बेटा परिगत का मतलब है चारों तरफ, वृत्त है एक और उसके चारों तरफ एक चतुर्भुज खींचा गया है। ये चित्र भी आपकी बुक में दिया हुआ है, फिगर यानी इस क्वेश्चन का दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि AB जमा CD यानी कि आमने सामने की भुजाओं का जोड़ बराबर है AD जमा BC, बाकी दो आमने सामने की भुजाओं के जोड़ के बराबर AD जमा BC। तो जब सिद्ध करने का सवाल है तो हम लिखेंगे दिया है, सिद्ध करना है और प्रमाण। क्या दिया है? एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD। सिद्ध क्या करना है? AB जमा CD ये बात लिख लेंगे हम बेटा, और PQRS स्पर्श बिंदु ये भी लिख लेंगे। अब सिद्ध करना है वो भी लिख लिया है। इसके बाद प्रमाण शुरू करते हैं। देखिए A बिंदु से शुरू करते हैं। ये एक वृत्त है, इसके बाहर ये बिंदु है A और यहाँ से ये रेखा APAS, ये एक तरह से स्पर्श रेखा है बेटा। देखिए कोई वृत्त है, यहाँ कोई बिंदु है, उससे हम ऐसे खींचें दो रेखाएं, ये स्पर्श रेखाएं होगी दो बेटा। तो इस तरह से इस A बिंदु से P और S स्पर्श रेखाएं, AP और AS स्पर्श रेखाएं। अब प्रमेय नंबर 10.2 में हमने क्या पढ़ा था कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। किसी एक बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगी, तो यही हम लिख देंगे AP बराबर AS, कारण बाह्य बिंदु A से स्पर्श रेखा। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, AB जमा CD। तो AP तो हम लिख चुके हैं, यहाँ AP आ चुका है। अब AB बनाने के लिए BP भी होना चाहिए। अब देखिए BP बराबर है BQ, बाह्य बिंदु B से स्पर्श रेखा, तो हम लिख देंगे BP बराबर है BQ, बाह्य बिंदु B से स्पर्श रेखा। इसी प्रकार से देखिए AP और BP से AB बन चुका है। अब CD भी चाहिए हमें, जो सिद्ध करना है उसको देखते रहिए। CD यहाँ है, CD में CR, सबसे पहले CR है, तो CR बराबर है CQ के, क्योंकि बाह्य बिंदु C से है स्पर्श रेखा। CR बराबर CQ, बाह्य बिंदु C से स्पर्श रेखा। इसी प्रकार से CR हो चुका है, CD बनाने के लिए DR भी चाहिए, तो DR बराबर DS, ये बाह्य बिंदु D से स्पर्श रेखा हो गई। DR बराबर DS, बाह्य बिंदु D से स्पर्श रेखा। अब ये चारों को हम समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, 3 और 4 हम मान लेंगे और चारों समीकरणों को हम जोड़ देंगे। देखिए जोड़ने पर ये लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएगी, इधर राइट हैंड साइड जुड़ जाएगी। AP जमा BP जमा में CR जमा में DR, ये जुड़ गए, बराबर राइट हैंड साइड जुड़ जाएंगे। AS जमा BQ जमा CQ जमा DS, इस तरह से जुड़ गए। अब ध्यान से देखिए, फिगर को देखिए। AP और BP जुड़कर बन गए AB जमा CR और DR जुड़कर बन गए CD या DC, एक ही बात है। AS कहाँ है? ये है AS में BQ जुड़ेगा नहीं है तो, लेकिन AS में DS जुड़ जाएगा। AS और DS जुड़ गए, ये बना दिया AD। इसको और लास्ट वाले को जोड़ा तो ये बन गया AD। इसी प्रकार से BQ और CQ जुड़कर बनाते हैं BC। और अब बेटा वही आ चुका जो हमसे कहा गया था सिद्ध करने के लिए। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही इजी है, ये हल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 11 हल कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है ये भी। देखिए सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। पहले 8वें क्वेश्चन में था सिंपल चतुर्भुज, इसमें है समांतर चतुर्भुज, और ये क्या सिद्ध करना है? समचतुर्भुज होता है। तो हम एक चित्र बना लेंगे और उसमें समांतर चतुर्भुज हम खींच देंगे। सेम वही पॉइंट हमने रख लिए हैं ABCD PQRS, जैसे 8 में बनाए थे।
सिद्ध करना है ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या होता है बेटा? जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों वो समचतुर्भुज। तो यानी कि हमें क्या सिद्ध करना है? AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। अब देखिए इसका प्रमाण कैसे शुरू करना है। प्रमाण बिल्कुल सेम टू सेम चलेगा क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही। ऐसे ही AP बराबर AS बाह्य बिंदु A से स्पर्श रेखा। इसी प्रकार से ये सारा यूं का यूं ही हल करना है। सेम वही है, ये बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, ये भी इसी प्रकार से ये भी बराबर है। इसी प्रकार से ये सब हमने जोड़ के इतना हमने क्वेश्चन नंबर 8 के लास्ट तक हमने ये कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी सेम यही प्रमाण से सेम वही चलेगा। ये बातें लिखने के बाद अब हमें क्या करना है? नई बात क्वेश्चन नंबर 11 में ये दी थी कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमें नई बात बताई है इसमें। अब समांतर चतुर्भुज कौन सा होता है बेटा? इस टाइप से समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो इसलिए जो आमने सामने की भुजा है वो तो बराबर ही होंगी, यानी कि AB बराबर होगा CD के और AD बराबर होगा BC के। इसलिए AB बराबर CD और AD बराबर BC। ये सारी की सारी बातें, ये दोनों बातें हम समीकरण, इसको 5 मान लेंगे, समीकरण 5 में रख। AB बराबर CD AD बराबर BC, दोनों की दोनों हमने रख दी। AB और CD बराबर हैं तो दोनों को ही AB लिख सकते हैं हम। AB जमा AB, क्योंकि CD भी AB के ही बराबर है, बराबर AD जमा BC भी AD के बराबर है, तो यहाँ भी AD लिख लिया। अब यहाँ से ये आया 2AB बराबर 2AD, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि AB बराबर AD। देखो आमने सामने की भुजा तो बराबर थी ही, AB और AD साइड वाले भी बराबर। देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर थी क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। अब ये इसके भी बराबर आ गई, अभी सिद्ध किया है AB और AD, और ये इसके बराबर पहले ही थी क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, यानी कि ये सारी ही आपस में बराबर आ गई। तो इसलिए हम कह देंगे कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD या DA। इसलिए ABCD एक समचतुर्भुज है। ये जो इतना पोर्शन है ये क्वेश्चन नंबर 11 में अलग से हल करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरह बाकी सेम ही चलेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 भी हल होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। XY तथा X डैश Y डैश, XY तथा X डैश Y डैश O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं, दिख भी रहा है ये समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB। अब स्पर्श बिंदु एक C और है, उस पर एक स्पर्श रेखा है AB जो XY को A पर और X डैश Y को B पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण AOB यानी कि ये वाला कोण हमें 90 डिग्री के बराबर सिद्ध करना है। तो दिया है, क्या लिख देंगे? एक वृत्त दिया हमें जिसका केंद्र O है और AB XY और X डैश Y डैश, ये इसकी 3 स्पर्श रेखा है, तीनों स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध करना है AOB बराबर 90 डिग्री। AOB यानी O पर कौन बना है बेटा? AOB, O पर, O बीच में है क्योंकि। अब इसमें एक और लाइन हम लिख देंगे रचना। हम अपनी तरफ से, ये फिगर क्वेश्चन में ही दिया है, हम इसमें और ऐड करेंगे रचना। क्या करेंगे? OC को मिलाया, OC को मिला देंगे। देखिए इसको मिलाने के बाद हम क्या करने वाले हैं? 2 त्रिभुज बन गए बेटा, एक ये वाला और एक ये वाला, APO ACO। इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। सर्वांग सम सिद्ध करने के बाद क्या करेंगे? जब सर्वांग सम हो गए तो सारे ही पार्ट्स बराबर हो गए कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि ये कोण बराबर है इस कोण के। इसी प्रकार से हम निचले वाले भाग में भी ये और ये कोण बराबर सिद्ध कर देंगे। पहले हम इतना करेंगे, उसके बाद देखिए आगे बताते हैं।
ये दोनों त्रिभुज लिए ए पी ओ और ए सी ओ, क्या क्या बराबर हैं? 3 बातें हमें बराबर प्रूव करनी। देखिए ओ ए बराबर ओ ए है, क्योंकि ये तो बेनिस्ट है, कॉमन है ये इनमें। और क्या है? ओ पी बराबर ओ सी है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है बेटा। और इसके अलावा ए पी बराबर ए सी भी है। ये क्यों है बराबर? सोचिए, बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई। ये बात हमने लिख दी, 3 बातें बराबर हैं, तो हम कह देंगे कि त्रिभुज ए पी ओ सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी ओ के। कारण क्या रहेगा? तीनों भुजा ही थी, तो एस 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 नियम से तीनों भुजा बराबर है। अब ये सारे कोण भी बराबर हो जाएंगे सीपी सीटी से। तो ये कोण बराबर होगा ये कोण। मान लीजिए ये कोण है 1 और ये कोण है 2, तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, कारण लिख देंगे सीपी सीटी। इसी प्रकार से आगे हमने हल नहीं करना है इसको अलग से। इसी प्रकार से हम क्या कह देंगे, इसको अगर मैं कोण छोटे वाले को 3 मान लूँ और इसको 4 मान लूँ, तो हम इस पार्ट को भी सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों को। बाह्य बिंदु बी से स्पर्श रेखा है, तो यहाँ से कोण 3 और कोण 4 भी बराबर हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम लिख देंगे कोण 3 बराबर कोण 4। कोण 1 बराबर कोण 2 को 1 समीकरण मान लिया, 3 बराबर 4 को 2 समीकरण मान लिया। अब हम बिल्कुल अलग करने वाले हैं। इतना करने के बाद हम बिल्कुल अलग चीज पे जाएंगे। देखिए पी ओ क्यू चित्र से ही दिखाई दे रही एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर टोटल कोण कितने का बनता है? 180 डिग्री का। तो 1 2 3 4 180 होंगे इनका जोड़। यही बात हम लिख देंगे, इन चारों कोणों का जोड़ 180 होगा। तो अब कोण 1 तो 2 के बराबर है और कोण 3 कोण 4 के बराबर है। अब हम इसमें वो ही बदल कर रख देंगे। अब देखिए जो सिद्ध करना है उस पर जाते हैं। ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ए ओ बी यानी कि ये वाला कोण 90 सिद्ध करना है, यानी कि 2 और 3 का जोड़ 90 सिद्ध करना है। यानी 1 और 4 तो इसमें नहीं चाहिए हमें तो ए ओ बी में 1 और 4 तो बाहर है, तो हम 1 और 4 नहीं लिखेंगे इसमें। 1 की जगह लिख देंगे 2 और 4 की जगह लिख देंगे 3, और 2 3 तो ऐसे ही लिख ही देंगे, ये तो सेम है चाहिए। अब ये 2 बार तो कोण 2 है और 2 ही बार कोण 3 है, 180 डिग्री हो गया। यहाँ से 2 कॉमन आ गया बेटा, कोण 2 जमा कोण 3 बराबर 180 डिग्री। यहाँ से कोण 2 जमा कोण 3 आया 180 डिग्री बटे 2, ये 2 गुना में था तो यहाँ से ये बटे में आ गया, इसको काटा तो ये 90 डिग्री आया। और कोण 2 और कोण 3 का जोड़ तो ए ओ बी ही तो है और यही हमें सिद्ध करना था। तो कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। ये हमें सिद्ध करना है और कोई भी चित्र नहीं दिया है। अब ये जो लाइनें लिखी हुई हैं इन्हीं से बेटा एक चित्र बना लेंगे हम। देखिए चित्र हमने बना लिया है। ये किसी बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींच ली हैं और जो स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो केंद्र पर कितना कोण बनाएगा? ये वाला कोण बनाएगा। ये रेखाखंड इस केंद्र पर ये कोण बना रहा है, तो ये कोण और ये जो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है ये दोनों कोण हमें समपूरक सिद्ध करने हैं। समपूरक कौन से कोण होते हैं बेटा? ऐसे 2 कोण समपूरक कोण कहलाते हैं जिनका जोड़ 180 डिग्री होता है। और अगर यहाँ पूरक हो तो पूरक में जोड़ 90 डिग्री होगा। 2 कोणों का जोड़ 90 हो तो पूरक कोण, 2 कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो तो समपूरक कोण। तो हमें असल में सिद्ध क्या करना है? पी ए क्यू जमा पी ओ क्यू 180 डिग्री के बराबर हमें सिद्ध करना है। क्या दिया है? एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ए पी और ए क्यू वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। अब देखिए सिद्ध कैसे करेंगे हम इसको। इस रेखाखंड को आप भूल ही जाइए, एक तरह से ये कुछ काम नहीं आने वाला हमें सिद्ध करने में, इसको भूल जाइए। ये देखिए ए पी ओ क्यू
4 भुजाएं हैं इसकी, तो ए पी ओ क्यू एक चतुर्भुज है, ये हमने लिख दिया। अब चतुर्भुज के चारों कोनों का जोड़ हमें पता है 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180, चतुर्भुज के चारों कोनों का जोड़ 360। तो 2 कोण तो ये आमने सामने वाले हैं ही बेटा, ये लिख दिया हमने। पी ए क्यू जमा में कोण पी ओ क्यू जमा में ये वाला कोण, इस वाले कोण को क्या पढ़ेंगे, ए पी ओ, ए पी ओ, और इस वाले कोण को पढ़ेंगे ए क्यू ओ। चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री है। अब देखिए ए पी ओ कोण जो है वो तो 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि ये है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण, ये तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो कारण लिख देंगे हम यहाँ पर, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कोण 90 डिग्री होता है। ऐसे ही ए क्यू ओ वो भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि वो भी एक तरह से त्रिज्या ओ क्यू और ए क्यू स्पर्श रेखा के बीच का कोण है, तो ये दोनों ही 90 के होंगे। इन दोनों के मान इस समीकरण 1 में रख दीजिए। देखिए इन दोनों के मान आए हैं 90 डिग्री, इन दोनों के, तो ये तो 90 लिखती है और बाकी ये सेम ही है, समीकरण 1 में रख दिया हमने। ये आया पी ए क्यू जमा में कोण पी ओ क्यू जमा 180 डिग्री हो गया जुड़कर, बराबर है 360 डिग्री। अगली लाइन में इसको इधर ले जाकर माइनस कर देंगे, कोण पी ए क्यू जमा में कोण पी ओ क्यू बराबर 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, यानी कि इन दोनों का जोड़ कितना आ चुका है, माइनस किया तो 180 डिग्री। यही तो हमें सिद्ध करना था। चाहे तो आखिर में ये लाइन भी लिख सकते हैं। इसलिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। इसलिए लगा करके और ये लाइन लिख देंगे हम लास्ट में। इस प्रकार से 10th क्वेश्चन भी पूरा होता है और 11th क्वेश्चन हमने पहले ही हल कर दिया था, जो 8th क्वेश्चन की तरह था। इस प्रकार से इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से 11 तक हल होते हैं।